बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज 2024 और 25 का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और बजट के अंदर अपोजिशन की जानिब से भी मुकम्मल तौर पर एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से इस बजट को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन आवाम क्या कहती हैं इस बजट को लेकर कि ये बजट आवाम के लिए आवाम दोस्त बजट है या फिर माजी की तरह आवाम जो है मज़ीद महंगाई के बोझ तले दबी रहेगी। आइए चलते हैं आवाम में और आवाम की क्या राय है वो आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? जी मैं ड्राइवर। अच्छा, आप ड्राइवर हैं। आपका डेली का जो है वो काम है। बजट आ चुका है जी जो बजट अनाउंस किया उसके मुताबिक आपको कोई फ़ायदा नज़र आता है कि आपके लिए कोई रिलीफ कोई आसानियाँ इस बजट में? हाँ जी, फ़ायदा तो फ़ायदा ही, आगे चलेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या फ़ायदा आता है क्या नहीं आता। अभी तो काम शुरू हुआ है। यानी कि आप मुतमिन है बजट से कि अच्छा बजट दिया? हाँ जी, अच्छा बजट दिया। पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ती हैं, ड्राइवर हैं, आपका डेली बेसिस का रोज़गार जो है वो पेट्रोल के साथ है, तो कोई ऊंच नीच होती है या फिर किराया बढ़ा के पूरा कर लिया जाता है? नहीं, ऊँच नीच नहीं, किराया नहीं बढ़ता, वही रेट तो वही होता है। यानी कि आप मुतमिन है, कोई महंगाई नहीं हो रही नए बजट से? नहीं बजट से कोई महंगाई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बजट जो है वो अनाउंस हो चुका है। सानू पता ही नहीं होया ये कि कोई नहीं होया तू दस तानू पता नहीं है? ना अच्छा जी, ये नहीं होया, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। आएगा। मुतमिन हो गए बजट ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ मैंने तो महंगाई उम्मीद कोई होएगी? नहीं, मैंने तो उम्मीद कोई नहीं। या तेरी है तू दस जे तेन को समझ आती, मैंने तो समझ नहीं आती। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 18% GST ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ 19% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। अच्छा मेरी गल सुन, ਇਹ ਨਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਵੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰ ਚਾਹ ਸਸਤੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਵੇ ਦੇਣ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧਣੀ ਹੈ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਏ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਘੱਟ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਘਟਾ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੀਤੀ, ਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ। ਖਾਨੇਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਦੇ। ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਟੀ नहीं। ਵਧੀ ਹੋਈ है। हाँ बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आवाम की बात आपने जानी। बजट से जो है वो मुतमिन नज़र नहीं आ रही कि उनके मुताबिक ये सिर्फ अदाद शुमार का एक गोरख धंधा और फिर सिर्फ ऐलानात की हद तक जो है ये चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कि कानों को सुनने को कहा जाए कि ये कानों की सुनने में अच्छा लगे बस वो बोला जाए, लेकिन आवाम किस हाल में है ये तो आपने इनसे जान ही लिया कि अमल दरामद जो है इनको कहीं नज़र नहीं आता, सिर्फ ऐलानात की हद तक है। आगे चलते हैं, आगे आपकी बात करवाते हैं लोगों से कि लोग इस बजट से मुतमिन हैं या नहीं और आया उनके मुताबिक ये बजट जो है आवाम इसमें अपने लिए कोई रिलीफ देख रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वफाकी बजट अनाउंस कर दिया गया है। मोबाइल्स के ऊपर 25% टैक्स है। बजट के ऊपर जो चीनी के ऊपर खसूसी एक आम आदमी की ज़रूरत है उसका GST जो है वो बढ़ा दी गई है। महंगाई की तरफ जाया जा रहा है, ये चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं कि महंगाई की जो शरह है वो 11% से कम होकर सिंगल डिजिट, चाहे वो 9 हो 8 हो, वहाँ पे आ जाएगी। आप मुतमिन हैं? आपको लगता है कि ये बजट आपके लिए आवाम दोस्त होगा? मैं तो इस हुकूमत से मुतमिन नहीं हूँ। जो हुकूमत है ये नून लीग की, ये पहले भी करप्शन करती रही है, अब भी करती रहेगी। और इनके आपको सबको ही पता है किस तरह की इनकी हुकूमत थी, पहले भी क्या कर चुकी है, अब क्या कर रही है। इनसे रिलीफ नहीं मिलने वाला, किसी चीज़ की उम्मीद इनसे नहीं हो सकती। ये जो बजट के अंदर दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई जो है वो ऐसे कम दावे हो जाएगी। करेंगे, होना कुछ भी नहीं है। महंगाई आगे बढ़ती रहेगी, जितना ये IMF से कर्जा लेते जाएंगे आवाम उतना ही पिसती जाएगी। जो IMF का है ये सिस्टम के जितना भी है आपका टैक्स वगैरह बड़ों से लेना है, ये गरीब आवाम पे डालते हैं टैक्स।
बड़ों के लिए बिजली फ्री है, 300 यूनिट तक फ्री है, उनके गाड़ी के पेट्रोल फ्यूल सब कुछ फ्री है, लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं। क्योंकि आपकी नज़र में जो फ्री यूनिट्स बिजली दी जा रही है इसको ख़त्म कर दिया जाए, हाँ जी बिल्कुल। सबको एक सा कानून मिले। जो बड़े हैं वो टैक्स दें ज़्यादा, जो छोटे तबके के हैं उनको छूट देनी चाहिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं आपका अभी- पेशा क्या है? मैं ये मार्केटिंग करता हूँ, मार्केटिंग, IT के यानी मुतालिक। आईटी के मुतालिक। आईटी सेक्टर मोबाइल्स पे जो है वो टैक्स लगा दिया गया, 25% जो है कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी जो फील्ड है आईटी की उसमें भी एक बड़ा बूम देखा जाएगा महंगाई का? अभी लास्ट टाइम जब कोरोना आया था, जब कोरोना भी था, बीच में चीज़ें क्लियर भी होना शुरू हो गई थी, लेकिन जो सामान था हमें मिलना बंद हो गया था। लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया था कि प्राइसें बढ़ने वाली हैं, उन्होंने गोदामों में रखना शुरू कर दिया। हमें चीज़ें, जो हमें ऑर्डर आता था, हमें चीज़ें नहीं मिलती, वो लोगों ने सेव किया था कि उनको पता था ये प्राइस आगे बढ़नी है। इस पे भी एक्शन लेना चाहिए, जो लोग स्टोर कर लेते हैं चीज़ों को, आवाम को। यानी कि अगर आपके मुताबिक देखा जाए कि अगर महंगाई या किसी चीज़ की कीमत बढ़ने की थोड़ी सी भी आस हो या उम्मीद लग जाए, तो फिर जो इसको है माल को ज़ख़ीरा कर लिया जाता है ताकि कीमतें बढ़ने के बाद एक मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाए। किल्लत पैदा होती है। ये दरअसल वैसे भी हमारे इस्लाम में ये भी खिलाफ ही है कि आप जो खाने पीने की जो किल्लत है वो आप स्टोर नहीं कर सकते, आवाम को ऐसे फिर तंगी का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम का यही कहना, लोगों का एक जानिब के जब महंगाई या इस तरह की कोई बात हो जिसमें पता चले कि कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, तो उसके साथ ही एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी जाती है। जैसे कि ये आप पेट्रोल पम्प देख लें, कीमतें बढ़ना शुरू, पता चलता है कि रात 12 बजे के बाद इतलाक होगा बढ़ने का, वो एक दिन पहले पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। जिस तरह के ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, कीमतें बढ़ने के साथ ही उनको रोक लिया जाता है, मार्केट के अंदर मसनूई किल्लत पैदा की जाती है, जिससे एक आम कस्टमर जो है वो ज़लीलो ख्वार होकर रह जाता है। आगे चलते हैं, आगे आपकी बात करवाते हैं आवाम से, और उनके मुताबिक कि क्या ये बजट आवाम दोस्त है या फिर नहीं, या सिर्फ तवक्कुआत के बरअक्स जो है ये बजट आया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं हम? मैं ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर हूँ। ट्रेड मार्केट मैनेजर हैं। बजट आ चुका है, ताजिर है आप, बड़ा आपका जो शोबा है वो इस सारे काम के साथ वाबस्ता भी है, इंफॉर्मेशन भी है। बजट के साथ मुतमिन है? जो बजट आ गया है, वफाक ने बजट जो है वो अनाउंस किया है, मुतमिन है? आवाम दोस्त बजट लग रहा है? मिक्स कमेंट है, कोई कोई उनकी पॉलिसी अच्छी भी है, कोई कोई बुरी भी है। अब डिटेल एनालिसिस तो मैंने नहीं किया उसका, 2-4 चीज़ें जो पूछी थी वो फेवरेबल भी लगी थी, 1-2 चीज़ें जो हैं वो अनफेवरेबल भी हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन, जो कारोबार की डॉक्यूमेंटेशन है उसकी जानिब बड़ा किया जा रहा है कि तमाम जो कारोबार हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए ताकि बजट जो है टैक्स खसूसी तौर पे उसको इकट्ठा किया जाए। आपको लगता है कि ताजर इसके लिए एग्री होगा और इसका कोई इम्पेक्ट मार्केट में आवाम के लिए जो है वो आएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ताजर इस चीज़ के ऊपर जो है वो रजामंद होंगे। सेकेंडली द मोस्ट पावरफुल थिंग इज़ के गवर्नमेंट इन इटसेल्फ जो है वो जब से टैक्सेस इतने ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोग जो हैं वो वे आउट्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो टैक्स बचा सकें। तो ज़्यादा बेहतर है कि टैक्स कम करके टैक्स ले लिया जाए कि टैक्स ज़्यादा करके ना टैक्स हो। अच्छा, अब मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर दोबारा से मोबाइल्स के ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ गया है, क्या लगता है कि इससे मोबाइल के रोज़गार से जो आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं या उनके कंज्यूमर्स हैं, उनको ख़रीदने वाले लोग हैं, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात नहीं बन जाएंगी? देखिए जी, जो बंदा बॉक्स पैक लेने आ रहा है फ़ोन, उसके लिए तो मुश्किल है। जो बंदा कह रहा है कि जी मैं नॉन पीटीए फ़ोन ले लूँ, तो वो समझ लें कि वो तो आपकी तरफ आ ही नहीं रहा ना, वो तो सीधे से टैक्स की तरफ से खत्म हो टैक्स गया। चोरी कर रहा है, एक वे जो है उसने निकाला हुआ है, एक रास्ता कि ये इस रास्ते से निकलूँगा तो टैक्स बचेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट के साथ और अपनी वतन के साथ गद्दारी के जुमरे में भी नहीं आएगा कि आप एक मुल्क जो है वो टैक्स के पैसों से चलता है और हम उसको छुपाने के रास्ते ढूंढते हैं? सर, मुल्क थोड़ी ना चल रहा है टैक्स पे तो चल रहे हैं आपके पॉलिटिशियंस, लोग चल रहे हैं यहाँ पे। मुल्क कहाँ चल रहा है? मुल्क तो आपका दिन ब दिन जो है बद से बदतर आपकी इकॉनमी होती जा रही है। मुल्क चल कहाँ रहा है? मुल्क तो रेंग भी नहीं रहा, मेरा ख्याल है उसको छितर मारे जा रहे हैं, उनको घसीटा जा रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। वो तो सारा टैक्स का, अब क्यों लोग टैक्स नहीं ले रहे?
लोग इसलिए देते हैं कि उनको टैक्स के अगेंस्ट कोई बेनिफिट्स नहीं है। लोग खा जाते हैं टैक्स, आपके कितने कितने केसेस जो हैं वो टैक्स के जो है खाने पे ही हुए हैं ना लोगों पे, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो फिर वो टैक्स कौन खा रहा है? मैं इन इटल बात करूँ तो टैक्स मोस्टली लोग नहीं देते, इसलिए कि यार इसका फ़ायदा क्या होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फिर फ़ायदा टैक्स देने का ठीक है यार, कोई 2 नंबर कोई रास्ता इधर से निकाल के एडजस्ट करो, चलो आगे। इस कॉम का मसला ही है ना कि वो 2 बंदे खड़े हो तो तीसरा खड़ा हो गया था, जो एडजस्ट कर ले यार, थोड़ा साइड पे हो जा। अस्सलाम वालेकुम सर, करते क्या हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी के साथ सॉफ्टवेयर के साथ मुंसलिक है। बजट पेश कर दिया गया है, वफाकी बजट जो है मुतमिन है। क्या आपको लगता है कि ये बजट आप लोगों के लिए कोई रिलीफ लेके आएगा? महंगाई की शरह में कमी होगी? कोई इस तरह का कि अवाम दोस्त इसको बजट कहा जाए कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा बेहतरीन बजट पेश किया, तो कोई इस तरह का नज़र आ रहा है? या फिर वही जो है कि एक दफ़ा पिसती हुई अवाम दोबारा से इसके ऊपर मज़ीद बोझ डाल दिया गया? देखिए अभी तो बजट पेश हुआ है, अभी तो ऐसे लग रहा है आवाम दोस्त है, लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते। ये मिनी बजट आता है, क्या आता है क्या नहीं आता। अच्छा, अभी कोई नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि चीनी के ऊपर, जो कि एक आम आदमी की ज़रूरत है, एक आम आदमी के लिए बल्कि हर घर के इस्तेमाल की चीज़ है, उसके ऊपर जीएसटी जो है वो 18 से 19% करने की तजवीज़ है, जिसके मुताबिक 5 रुपये पर किलो जो है वो कीमत बढ़ जाएगी। अब आप क्या कहते हैं? ग्रोसरी की आइटम्स पे तो नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी IMF के कर्ज़ों का जो प्रेशर था, उससे तो ऐसे लग रहा था कि शायद इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन अगर इस पे भी रिटेन रहता है तो मेरे ख्याल इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है इस टाइम में। लेकिन आइडियली चीज़ें जो है ना वो ग्रोसरी की, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कम होनी चाहिए थी बजट में इंस्टेड ऑफ के बढ़े। लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री, अब आपकी इंडस्ट्री की बात करते हैं, मोबाइल को जो है वो टैक्स 25% कर दिया गया है, ये गलत किया गया। इसके बारे में क्या कहते हैं? पहले ही जो है मोबाइल्स की अगर बात की जाए तो अब एक ज़रूरत की तरह लोगों के इस्तेमाल में है, चाहे उसको घरेलू यूज़ कह लें, प्रोफेशनली यूज़ कह लें, तो इससे मोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके डाउन होने का ख़तरा नहीं? हाँ ये तो है, एग्री तो मैं आपसे करता हूँ। मोबाइल की इंडस्ट्री भी डाउन होगी, और जो हमारे जो गरीब आवाम है वो पहले ही मोबाइल की प्राइसेस बहुत अब जा चुकी हैं, टेक्नोलॉजी स्पेशली, इसमें तो फ़र्क आएगा। बाकी ओवरऑल आपकी नज़र में बजट ठीक है? अभी तक मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन कुछ चीज़ें बस हैं कुछ जिसमें- आप कह लेंगे कुछ हद तक आप मुतमिन हैं। हाँ जी, हाँ, कुछ चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल से सस्ती होनी चाहिए थी। इनके कुछ प्रोमिसेस भी थे, इनको इतने फुलफिल करने चाहिए थे कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कम होंगी, लेकिन उनको बढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी जो है ना वो कुछ और कम करना चाहिए था, एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी थी। बाकी ये है कि अभी कुछ चीज़ें, अभी आज तो बजट आया है, कुछ चीज़ें टाइम के साथ होंगी क्लैरिफाई। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अवाम की राय आपने जानी, और अवाम के मुताबिक अभी तक जो बजट है अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया। और अगर बात की जाए कि अक्सरियत की, तो उनके मुताबिक कोई बजट जो है वो खुशाइंद नहीं और कोई इतना मुतासिर नहीं कर सका। लेकिन साथ ही अवाम जो है वो डरी भी हुई है कि शायद कोई मिनी बजट जो है वो दोबारा से पेश किया जाए, जिस तरह माजी के अंदर होता रहा है। लेकिन अब यही देखना है कि आया ये बजट के बाद, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, आवाम के लिए कितना रिलीफ मिलता है और कितना पुरस्कून बजट कहा जा सकता है आवाम के लिए, ताकि इस आवाम को सुख का सांस लेने में जो है कुछ आसानी मुयसर हो और आवाम जो है वो सुख और चैन की जो है वो नींद सो सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।